हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक रोल होता है जो हर कंपनी की बैकबोन होता है। फिर चाहे कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर स्टार्टअप हो, और हर कंपनी को चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। लेकिन सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। आप एज ए फ्रेशर भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। आपके पास राइट स्किल्स, सर्टिफिकेशन एंड टूल्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए, आपको कौन सी सर्टिफिकेशंस चाहिए, आपकी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है। व्हाट डज पीएम एक्चुअली डू? तो सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, क्लाइंट कम्युनिकेशन। सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर विद इन द टाइम एंड विद इन द बजट टास्क को कंप्लीट करते हैं एंड क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक स्टार्टअप कंपनी मोबाइल ऐप बना रही थी। वहाँ पे डेवलपर्स कोडिंग कर रहे थे, डिज़ाइनर्स यूआई क्रिएट कर रहे थे एंड टेस्टर्स बग टेस्टिंग कर रहे थे। बट पूरी टीम में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। देन कंपनी ने एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर किया। उन्होंने टास्क को ब्रेक डाउन किया, डेली टीम मीटिंग सेट करी कि वो डेली बेसिस पे टीम से फॉलोअप लेते थे कि कितना टास्क हो गया है, कितना रहता है। उन्होंने प्रायोरिटी टास्क सेट किया कि कौन कौन से काम ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं और किन चीज़ों को हम बाद में कर सकते हैं। क्लाइंट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, डेली क्लाइंट्स को अपडेट देना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक डेडलाइन सेट कर ली कि हमें इस डेट तक ये प्रोजेक्ट क्लाइंट को डिलीवर करना है, वो भी प्रॉपर टेस्टिंग के साथ। जब उन्होंने प्रॉपर अपने इस शेड्यूल के साथ काम स्टार्ट किया, देन विद इन द 3 वीक ही प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक आ गया, और विद इन दैट डेडलाइन क्लाइंट को वो प्रोजेक्ट डिलीवर किया गया, और क्लाइंट बहुत हैप्पी था उस काम से। कैन फ्रेशर बिकम पीएम? यस, एब्सोल्युटली, फ्रेशर कैन बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर। बट अगर आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप सपोर्टिंग रोल में जा सकते हो, लाइक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, बिजनेस एनालिस्ट एंड प्रोजेक्ट एनालिस्ट। सो अगर आप एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम करते हो तो आपको एक सपोर्टिंग रोल मिलेगा जहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजर से सीख सकते हो, आप उनसे टीम हैंडलिंग सीख सकते हो, क्लाइंट कम्युनिकेशन सीख सकते हो, और टीम के कन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं आप ये भी सीख सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट, आप इसमें क्लाइंट कम्युनिकेशन सीखोगे, डॉक्यूमेंटेशन सीखोगे, और अगर आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहे हो देन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं प्रमोशन के, और आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो। और अगर आप एज ए प्रोजेक्ट एनालिस्ट जॉब स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करेंगे, आपके टूल्स नॉलेज चेक करेंगे, आपके बेसिक कैसे हैं, लाइक आपको बेसिक टूल्स नॉलेज है, आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखी है, आप टीम को कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। सो एज एन एचआर, मैं कभी भी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कोई हायरिंग करती हूँ तो वहाँ पे मैं स्टूडेंट की या फिर कैंडिडेट की डिग्री को चेक नहीं करती, वहाँ पे मैं उसका माइंडसेट चेक करती हूँ कि वो चीज़ों को लेके कितना पॉजिटिव है और कितनी चीज़ें हैंडल कर सकता है। स्किल्स यू मस्ट बिल्ड। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी इंग्लिश एंड हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर इंग्लिश, आपको इंग्लिश इसलिए आना ज़रूरी है ताकि आप क्लाइंट्स के साथ बात कर सको। अगर आपके क्लाइंट फॉरेनर हैं तो आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। एंड हिंदी इसलिए कि अगर आपके टीम मेंबर्स को इंग्लिश नहीं आती तो आप उनको अच्छे से टास्क समझा सको, ताकि वो टास्क को परफॉर्म करते टाइम कोई भी गलती ना करें। टूल्स यू मस्ट नो, लाइक ट्रेलो, जीरा, स्लैक, गूगल वर्क स्पेस, आपको ये सारे टूल्स आने चाहिए। लीडरशिप विदाउट अथॉरिटी,
आप में लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, ताकि अगर आप अपने टीम को कोई टास्क दे रहे हो तो वो आपसे बिना डरे उस टास्क को परफॉर्म कर सकें, और अगर उनको कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्टली आपसे वो क्वेश्चन भी क्लैरिफाई कर सकें। बिकॉज कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपनी टीम को डरा के रखते हैं, और अगर उनके टीम मेंबर्स ने उनसे कुछ पूछना हो तो वो उनसे वो चीज़ पूछ भी नहीं पाते। तो आप ऐसे लीडर बनो जिनसे हर कोई हेल्प ले सके, और उनके अंडर काम करते टाइम वो अपने आप को ऐसे फील करें कि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं और डेली बेसिस पे नई स्किल्स, नए टूल्स सीख रहे हैं। सर्टिफिकेशन फॉर फ्रेशर्स, आप गूगल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप कोर्सेरा से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, इवन आप यूडेमी से क्रैश कोर्सेज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड वन, यू कैन गो फॉर पीएमपी एंड स्क्रम मास्टर कोर्सेज। एंड आप लिंक्डइन से भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज कर सकते हो, वहाँ से भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा फ्री एंड पेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपके पास अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, आपको जस्ट उसको ग्रैब करना है। आप यूट्यूब से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो, आप बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आपने किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड किया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें सीख लेते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उस पे, बट उसकी सर्टिफिकेशंस नहीं लेते। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लेना है। लेट्स सपोज अगर आपने कोई लिंक्डइन से सर्टिफिकेशन करी है, देन आप उसका सर्टिफिकेट अपनी प्रोफाइल में लगा सकते हैं, एंड आप उसके लिए पोस्ट भी कर सकते हो कि मैंने ये चीज़ सीखी है और इसका सर्टिफिकेट मेरे पास है। बिकॉज इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एचआर पे एंड रिक्रूटर पे। उनको लगता है कि इनको ये सारी चीज़ें आती हैं और इन्होंने ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं। हाउ टू बिल्ड एक्सपीरियंस विदाउट जॉब, एड सैम्पल प्रोजेक्ट्स। लेट्स सपोज जब आप कॉलेज में थे, आपने कॉलेज फेस्ट अटेंड किया होगा, उसकी आप वेबसाइट बना सकते हो, या फिर अगर आपने कभी भी कोई फ्रीलांस वर्क किया है, आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, उसको बता सकते हो, उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपने कोई भी चैरिटेबल वर्क किया, लाइक कोई एनजीओ की वेबसाइट बनाई हो, चाहे रीडिज़ाइन करी हो, आप वो सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। इंटर्नशिप, आप बिजनेस एनालिस्ट में, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में, या फिर प्रोजेक्ट एनालिस्ट में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। बिकॉज आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि मैंने ये सारी इंटर्नशिप कर रखी है, तो रिक्रूटर्स को भी लगता है कि अगर इन्होंने इंटर्नशिप कर रखी है तो एटलीस्ट इनके पास बेसिक नॉलेज है, इनको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। शो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, आप कोई भी अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपका चाहे वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट है या फिर वो कोई चैरिटेबल वर्क है, आप उसकी एक वीडियो बना सकते हो, एंड रिक्रूटर्स को या फिर एचआर को वो शो कर सकते हो कि मैंने ये काम किया है और मैंने इस चीज़ को ऐसे हैंडल किया था। आप उनको एक एग्जाम्पल के साथ शो कर सकते हो वो सारी चीज़ें। हाउ टू अप्लाई प्लस रिज्यूमे टिप्स। सो जब भी आप अपना रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो, तो आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो, चाहे वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी स्मॉल प्रोजेक्ट हो, आपको उसको ऐड ऑन करना है। आप उसमें अपनी सर्टिफिकेशन ऐड करो, आपने जो टूल सीख रखे हैं उनको ऐड करो, अपनी सॉफ्ट स्किल्स मेंशन करो। बट ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको अपना रिज्यूमे सेम सेंड नहीं करना है टू द एवरी रिक्रूटर। सो ऑलवेज टेलर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और आपका सीवी एज ए फ्रेशर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अवॉइड चार्ट एंड कॉलम्स, आपको उसमें अपने रिज्यूमे में कोई भी चार्ट्स एंड कॉलम्स नहीं बनाने हैं। एंड ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई योर रिज्यूमे फॉर द ग्रामर मिस्टेक। अगर आपके रिज्यूमे में कोई भी ग्रामर मिस्टेक होगी तो उसका एक बैड इंप्रेशन बनता है। सो ऑलवेज आस्क योर सीनियर्स, इवन कॉलेज फ्रेंड, टू क्रॉस वेरीफाई योर रिज्यूमे। बिकॉज अगर आपका सीवी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा और अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो वो आपको बता देंगे, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बिकॉज अगर आपके रिज्यूमे में कोई भी गलती होगी, इवन की ग्रामर मिस्टेक भी होगी, तो उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है एचआर पे। पीएम इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आप बेसिक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो सकते हो।
like tell me about a project you handled, how you manage delays, how you manage team. तो आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. इवन यू कैन प्रैक्टिस ए मॉक इंटरव्यू. आपका अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर कोई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फ्रेंड है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो कि कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिक टूल्स होते हैं फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो. आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लो कि अगर उसमें कोई भी सर्टिफिकेशन या फिर टूल मेंशन किया हुआ है तो आप उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. लेट्स सपोज अगर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में जीरा मेंशन किया हुआ था तो आपको जीरा से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए. उनका क्या आंसर है आपको वो पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप बेसिक क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं दे पाओगे तो उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा एचआर पे. सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेसिक क्वेश्चंस और जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ो. और इवन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कि वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे. जब आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप उनके आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. हियर आर सम मिस्टेक्स टू अवॉइड. फोकसिंग ओनली ऑन सर्टिफिकेशंस. कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि हर टाइम अपने सर्टिफिकेशन के बारे में ही बात करते रहते हैं. वो हमेशा ये बोलते रहेंगे कि मैंने ये सर्टिफिकेशन कर रखी है, मैं ये सर्टिफिकेशन कर रखी है, बट जो भी सर्टिफिकेशन उन्होंने करी होती है उसके अकॉर्डिंग उनको नॉलेज नहीं होती. तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं शो करना है और हर टाइम अपने सर्टिफिकेशन के बारे में ही बात नहीं करनी है. पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स. और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी नहीं है तो उसका भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. फॉर बोथ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड हिंदी कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए. इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर द क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड हिंदी कम्युनिकेशन इसलिए कि अगर आपकी टीम में आपके टीम मेंबर्स को इंग्लिश नहीं आती तो आप उनको अच्छे से टास्क हिंदी में समझा सको ताकि जब वो काम करें तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. पुअर डॉक्यूमेंटेशन. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई तो करते हैं बट उनको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना भी नहीं आता. लाइक उनको प्रोजेक्ट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं उनको वो क्रिएट करना भी नहीं आता. बट अगर आपको अच्छे से नहीं आता है नो प्रॉब्लम, बट आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इग्नोरिंग टेक स्किल्स. आपको टेक नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लेट्स सपोज अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जैसे अप्लाई किया है तो उससे रिलेटेड जो उन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में टेक स्किल्स मेंशन करी हैं आप उसके बारे में भी पढ़ के जा सकते हो ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े. पुअर टूल्स नॉलेज. आपको अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टूल्स की नॉलेज नहीं है तो उसका भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा. सो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड टूल्स सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द गुड इम्प्रेशन. सो हमेशा याद रखना प्रोजेक्ट मैनेजर बनना एक डिग्री का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है. आप फ्रेशर होके भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, बिकॉज मैंने फ्रेशर्स को भी हायर किया है फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर रोल और उनको ग्रो करते हुए भी देखा है. तो अगर आप भी फ्रेशर हो आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, बट प्रॉपर सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, प्रॉपर टूल्स नॉलेज ज़रूरी है. हाँ ऐसा है कि आप फ्रेशर हो तो आपको सारी चीज़ें नहीं आ सकती, बट बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. दैट्स इट. I hope you like this video, so don't forget to like, comment and subscribe to my channel. Thanks for watching.